दोस्तों, ये जो आप सामने नाला देख रहे हैं, ये नाला है। ये कोई साधारण नाला नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक नाला है। और यहाँ पर बहुत भयंकर भयंकर जानवर रहते हैं। और जो सामने जंगल देख रहे हैं, ये जंगल जो है अजगरों की भरमार है। यहाँ बहुत सारे अजगर सांप हैं। तो आज हम इस जंगल से थोड़ा पीछे आकर के बैठे हुए हैं और इस नाले की आपको हम कहानी सुनाते हैं, तो वो गौर से सुनना। बड़ी दिलचस्प कहानी है। मेरे पीछे जो ये पुल देख रहे हैं, पहले बहुत छोटा सा पुल था और पुल की जो साइड की दीवारें थी वो टूट गई थी। तो आए दिन इसमें कोई न कोई हादसा होता रहता था और कोई न कोई ट्रक, गाड़ी, मोटरसाइकिल वाला आ करके इस नाले में गिर जाता था। ये भूतिया नाला है, भूतिया नाला। जब इस नाले के पास में कोई भी गाड़ी आती थी तो उसको सामने दिखाई नहीं पड़ता था कुछ, और आकर के इसी नाले में वो कूद जाता था। ये बहुत डरावना नाला है। सूरज ढलने के बाद जिनको जानकारी है वो तो बहुत संभल कर आते थे कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बेचारे दूर से आते हैं, ये जो रोड गया हुआ है, ये टिकैत नगर से सीधा अयोध्या निकल गया है। तो इस पर काफ़ी आवाजाही लोगों की रहती है और इसमें टोल बचाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इधर से टोल बचाने के चक्कर में इसी रास्ते से निकल जाती हैं, क्योंकि जो हाईवे पर टोल, दो जगह टोल पड़ता है, इधर टोल बचाने के चक्कर में इधर से काफ़ी गाड़ियाँ निकलती हैं। तो जो बाहर वाली गाड़ी आती थी उनको जानकारी होती नहीं थी। तो जब इस नाले के पास में ये हादसा होता था, वही 6 और 7 के बाद जब हल्का अंधेरा होता था, तभी ये घटना घटती थी। और मैं खुद डरपोक किस्म का आदमी हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए हिम्मत करके यहाँ बैठा हूँ। ये बहुत ही खतरनाक नाला है। यहाँ कहते हैं भूत नहीं होते, भूत नहीं होते हैं, लेकिन भूत होते हैं, होते हैं भूत। अगर भूत नहीं होते तो प्रेत योनि क्यों बनती है? भूत प्रेत होते हैं। तो यहाँ पर भूतों की भरमार है। अच्छा, यहाँ पर क्या 1-2 मर्डर भी हो चुके हैं काफ़ी पहले। तो यहाँ पर भूतों का एक गिरोह है और इसी नाले के नीचे जो बैठे रहते थे। अब ये काफ़ी घटना घटने के बाद में यहाँ पर ये नए पुल का निर्माण हो गया है। पहले ये एक ही मोरी का गेट था, वो नाला था, पुल बना था। इस नाले में एक ही मोरी वाला, छोटी मोरी का जो पुल बना हुआ था, और ऊपर की दीवार भी टूट गई थी। ये छोटी छोटी ईंटों का बना था, बड़ा पुराना था। मैंने इसका वीडियो पहले भी डाल रखा है, भूतिया नाला करके। तो आए दिन कोई न कोई हादसा यहाँ पर हो जाता था। और ये देखो, ये एक चीज़ और मैंने खास बात बताऊँ, इसमें बड़े बड़े ट्रक गिरे, बड़े बड़े ट्रक, मोटरसाइकिल नीचे धड़ाम से नीचे कूद जाती थी। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा, चाहे वो अच्छे भूत रहे हों या जो भी रहा हो, या उन लोगों का भाग्य सही था, जो भी गाड़ी गिरती थी तो गाड़ी का तो नुकसान हो जाता था, गाड़ियाँ टूट जाती थी, लेकिन उसमें किसी इंसान की मौत नहीं हुई। कुछ दिन पहले इसमें एक आदमी सीधा ला करके मोटरसाइकिल सीधा नीचे, गड़ाम से आदमी नीचे, मोटरसाइकिल उसके ऊपर। उसके बाद में वो आदमी खुद अपने आप खड़ा हो गया, लेकिन उसकी गाड़ी का जो है आगे की हेडलाइट, हैंडल और आगे का चक्कर सब टूट गया था, सोचो। तो यहाँ पर क्या था कि जैसे कोई गाड़ी आती थी तो उसको दिखाई नहीं पड़ता था कि सामने क्या है, और वो सीधा जा करके इसी नाले में गिर जाता था। यहाँ पर जो है आए दिन कोई मिठाई चढ़ा जाता है, कोई फूल चढ़ा जाता है,
कोई नारियल चढ़ा जाता है, दुनिया भर का यहाँ चढ़ावा चढ़ता है। अच्छा, जब ये पुल बन रहा था तो यहाँ पर जो ठेकेदार थे, तो चाहे भाई उनका किसी चीज़ का आभास रहा हो, जो भी रहा हो, तो यहाँ पर एक लाल रंग की झंडी और लड्डू, झंडी लगा करके धूप अगरबत्ती करके वो लड्डू यहाँ पर लोगों को बांट देते थे। उसके बाद बोलते थे कि अब काम चालू करो। पर डे का नियम था ये। तकरीबन इसको 5-6 महीने लगे बनने में। तो 5-6 महीने डेली वो नई झंडी लगाते थे और वो लड्डू बांटते थे। मैंने उनसे पूछा कि ये डेली प्रसाद बांट रहे हो? कहते बस ऐसा ही है, प्रसाद बांटने से हमारा काम सही हो रहा है। तो मैंने उनसे विस्तार से पूछा तो वो बताने लगे कि भैया जब इस पुल की हम तोड़ाई कर रहे थे ना, तो ये पुल कोई तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। जब इसमें पहला फावड़ा मारता था तभी वो कहता था भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं तोड़ पाएंगे इसे। क्योंकि जब मैं फावड़ा मारता हूँ ना तो कोई मुझे पीछे से पकड़ के खींच लेता है। मैं तेज़ी से फावड़ा मारता हूँ लेकिन कोई मुझे पीछे से पकड़ कर खींच लेता है। तो वो समझ गए। और फिर लोगों से उन्होंने सुना भी था कि यहाँ आए दिन कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। तो वो जो है, इसलिए उनको जानकारी थी कि यहाँ पर बहुत सी अदृश्य शक्तियाँ हैं कि जो ये काम करने नहीं देंगी। क्योंकि इस पुराने पुल पर उनका कब्जा था। चारों तरफ झाड़ियाँ थी, जंगल था। और ये जो नाला देख रहे तो काफ़ी चौड़ा का 3 मोरी का बन गया है पुल। पहले एक ही था और चारों तरफ खूब ढेर सारी झाड़ियाँ थी। मैं आपको दिखाता हूँ वो जंगल कितना घना जंगल था। आप देख रहे हैं सामने, जितना अंदर देखो कितना अंधेरा है। और वहाँ पर ढेर सारे अजगर है भाई। अजगर वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता। अगर कोई जानवर चला गया, जैसे छोटे मोटा गाय चली गई कोई, उनको पकड़ कर खींच लेते, दबोच लेते हैं वो। अभी कुछ दिन पहले किसी की बकरी इसमें पानी पीने गई और वो अजगर उसको, बकरी को निकल गया वो। तो वहाँ डर से कोई जाता नहीं है। तो ये है, ये चारों तरफ जंगल है और ये बहुत गहराई में नाला है, ये बहुत गहराई में नाला। तो ऐसे चारों तरफ, इसके दोनों तरफ खूब ढेर सारा जंगल था, अंधेरा रहता था। तो उन भूतों ने यहाँ पर गढ़ बना रखा था। कोई न कोई आकर के यहाँ पूजा हवन कुछ न कुछ करवा जाता था। ये क्या होता था कि जैसे यहाँ से किसी की नई नई शादी हुई और वो दुल्हन जा रही है तो उसको वो रास्ते में घेर लेते थे और वो दुल्हन के साथ ही उसके वहाँ डोली के साथ में चले जाते थे। फिर वहाँ उसको तंग करते थे। फिर वो आकर के यहाँ पर दुनिया भर का चढ़ावा करते थे। यहाँ पर दारू भी चढ़ाई जाती थी, दारू मांस ये सब यहाँ चढ़ा करके पूजा करते थे। मतलब मैं ये कहूँ कि यहाँ पर वो भूत नहीं, वो दानव भूत थे, दानव भूत। अब तो दिन है, मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ, लेकिन मैंने कहानी सुन रखी है। और ये देखो जो पानी की कलकल की आवाज़ आ रही है, देखो ऐसे ही नाला हमेशा बहता रहता था। ये जो इसमें पहले ढेर सारी मछलियाँ चलती थी, तो मछली पकड़ने वाले जो थे वो सूरज छुपने के बाद अपना जाल लेकर भाग लेते थे। कोई टिकता नहीं था यहाँ पर। और अकेला तो हिम्मत नहीं थी कि अकेले वो आकर के यहाँ पर मछली पकड़ लें। अब तो इसके पीछे जाल लगा दिया, मछलियाँ इधर नहीं आती हैं, पीछे पकड़ लेते हैं लोग बाग, इधर नहीं आती मछलियाँ। नहीं तो यहाँ पर मछलियाँ आती थी। तो वो सूरज छुपने से पहले अपना जाल लेकर चुपचाप निकल लेते थे। उनको पता है कि सूरज छुपने के बाद अगर हम यहाँ रुके तो खतरा बढ़ जाएगा। और ख़तरा ऐसा कि लेने के देने पड़ जाते, लेने के देने भाई, लेने के देने पड़ जाते हैं भाई। भूत क्या है? हवा है, हवा।
जिसको आप देखते हो उससे तो लड़ लोगे, उससे लड़ झगड़ लोगे, मारपीट कर लोगे, लेकिन जिसको आप देख नहीं रहे हो और वो तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है, कैसे लड़ोगे? कैसे लड़ोगे? उससे आप नहीं लड़ सकते। तो ये भूतिया नाला है, भूतिया नाला। यहाँ बड़ी अजीबो गरीब कहानियाँ यहाँ होती थी। आए दिन कुछ न कुछ यहाँ पर होता ही रहता था। ये देख रहे हो, ये सब नाले की मिट्टी ऊपर निकाल रखी है। तो यहाँ पर हर इंसान डरता था, हर इंसान। और यहाँ तो हमारे बाबा दादा बताते थे कि ये बड़ा पुराना, भाई बहुत पुराना यहाँ पर गढ़ है भूतों का। तो हमारे बाबा बताते थे कि यहाँ पर पहले नाच होती थी। वही 12 साढ़े 12 बजे के बाद में यहाँ पर पूरा ये ऊसर था, इसके चारों तरफ ऊसर था और ऊसर के बीच में ये झाड़ियों के बीच में नाला बहता था। तो उस ऊसर में नाच होती थी, उसमें गैस जलती थी, लालटेन, और वहाँ पर नाच होता था, बाकायदा बाजा बजता था, सबको सुनाई भी पड़ता था। लेकिन वहाँ कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि वो मुर्दा खाते थे, मुर्दा को भून करके खाते थे वो भूत। तो ये यहाँ पर अच्छे लोगों की। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा है, यहाँ पर जो बैल हैं, बैल, पहले बैलगाड़ी चलती थी। तो जब इस पुराने वाले पुल पर, अब तो नया है, पुराने वाले पुल के पास जब बैल आते थे ना, वो बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने से हिचकिचाते थे, ठिठकते थे। उनको बार बार मार करके उनको आगे ले जाना पड़ता था बैलगाड़ी को। तो जानवरों को भी आवाज़ हो जाता था कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है, डरावनी शक्ति। यहाँ पर मैंने देखा है कि जो कोई कुत्ता आता है ना, पहले कोई कुत्ता आएगा तो इस पुल पर खड़े होकर के ऊपर मुँह करके से ओ ऐसे करके बोलता है वो, क्योंकि ऊपरी हवा कुत्ते को दिखाई देती है। कुत्ता और घोड़ा, सुना है मैंने, इनको ऊपरी हवाएं दिखाई पड़ती, इनको आभास हो जाता है यहाँ पर क्या है, क्योंकि कुत्ता भैरव का रूप है। तो यहाँ पर ऐसी सी कहानी है। अभी काफ़ी पहले मैंने सुना था यहाँ इसके पीछे जो है अमरूद की बाग है, तो वहाँ पर कुछ बच्चे अमरूद तोड़ने गए, तो वहाँ पर देखा कि एक आदमी का सर कटा हुआ है और वो आदमी को और बच्चों को दौड़ा रहा है, मारने के लिए दौड़ा रहा है। तो यहाँ पर ऐसी सी घटनाएं होती रहती थी। अब माहौल सब बदल गया है, यहाँ पर सब जंगल साफ़ हो गया है, नया पुल बन गया है और अब ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज भी जिनके जहन में ये बात है, यहाँ आते ही कतराते हैं। मैं जहाँ पर बैठा हूँ, हमारे यहाँ पर बैठे बैठे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैं ज़्यादा यहाँ का जिक्र ना करके अब हम सीधा अपने घर चलेंगे भैया, क्योंकि होनी अनहोनी का कोई पता नहीं होता है। तो इसी के साथ नमस्कार।